आइए अब जो है थ्योरम की ओर बढ़ते हैं और एक थ्योरम अब प्रमेय। प्रमेय प्रमेय जान लीजिए कि परीक्षा में जो है 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। कौन प्रमेय पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पहले मैं लिख दे रहा हूं और उसके बाद इसको साबित करूंगा। थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स का प्रमेय है और इसी को हमें साबित भी करना होगा। ध्यान से देख लीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यह जो थेल्स प्रमेय है एक काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है और 5 नंबर के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस थ्योरम को साबित करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसको समझा दूं। ए है, बी है और यह सी है। लिखिएगा सबसे पहले दिया गया है। क्या लिखेंगे? पहला काम होता है दिया गया है। दिया गया है, ठीक है। आज जब दिया गया है लिखेंगे तो लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें देखिए अब ये त्रिभुज एबीसी है। तो थेल्स प्रमेय यह कहता है कि अगर हम इसके समानांतर एक रेखा खींचे जिसका नाम रहेगा डीई, तो हमें यह साबित करना होगा कि यह जो एडी होगा, यह जो एडी होगा, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी के बराबर होगा। माने एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले भाषा में क्या लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई सरल रेखा को, जिसमें डी सरल रेखा बीसी के क्या है? बीसी के समानांतर है। बीसी के समानांतर है, ठीक है। ये बात लिख दिया गया। इसके बाद लिखा जाता है तो सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि यह एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी बराबर उधर एई और बटा में ईसी। माने यह बटा यह बराबर यह बटा यह हमें साबित कर देना है। तो आपने देखा यहां तक कि दिया गया है, उसके बाद मैंने लिखा सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रचना। रचना क्या लिखेंगे? रचना। रचना में क्या? तो देखिए यहां रचना में थोड़ा सा धैर्य रखिए। रचना में क्या होगा? यहां से इस पर एक लंब डाल दिया गया, यहां से इधर लंब डाल दिया गया, इसको यहां मिला दिया गया, इसको यहां मिला दिया गया। मतलब यह है कि मैंने क्या किया, मैंने यहां एक लंब डाला है और यहां भी मैं एक लंब डाल दिया हूं। लिखा जाएगा कि ई से बिंदु ई तथा बिंदु डी तथा ई से देखो डी से क्या, तो इधर मान लीजिए कि यह एम है और यह क्या है? एन है। तो बिंदु डी से डी एम तथा ई से ई एन क्रमशः ये जो डीएम है किस पर डाला गया है? ए पर। ए तथा और ई एन किस पर डाला गया है? एडी पर। एडी पर लंब डाला। यह बात हो गया।
तो ये आपका रचना हो गया। साथ में मैंने क्या किया, बी को ई से मिला दिया, सी को आपने किससे मिलाया, डी से, तथा बी को ई से मिलाया। आप ये पहले समझ लीजिए और एक बार में ही आप क्या कीजिएगा, एक बार में आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए और उसके बाद तो उतारना ही है। वीडियो को रोक रोक कर आप उतार सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में देखिएगा डायरेक्टली उपयोग करेंगे हम एरिया त्रिभुज। मैं पहले इस त्रिभुज में चलता हूं, मैं इसको इधर ला देता हूं ताकि आपको ठीक से समझा सकूं। देखो एरिया त्रिभुज एडीई को देखो बटा, देखिए यह एडी यह है ना, जब यह त्रिभुज लीजिएगा तो नीचे में जो त्रिभुज लीजिएगा यह त्रिभुज, यह इस त्रिभुज को लीजिएगा तो क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज बीडीई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर और बटा में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरा ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला है 1/2, आधार रखेंगे क्या, एडी, क्या रखेंगे, एडी, और इसका शीर्षलम रखेंगे क्या, ईएन। हो गया। फिर देखो जो हरा रंग वाला, मैं नीला रंग वाला देख रहा हूं, इसको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार का मान हो जाएगा डीबी, आधार हो जाएगा डीबी, और इसका ऊंचाई देखो बाहर है, ईएन है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटिए, क्या हो गया, एडी बटा डीबी हो गया, एडी बटा डीबी हो गया। किसका मान हो गया भाई, एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई का। ठीक है, ऐसा हो गया। यह हम मान लेंगे क्या है, समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह से दूसरे तरफ बढ़ते हैं। दूसरे तरफ मतलब यह है कि फिर अब हम इस त्रिभुज में ए ई डी, कौन त्रिभुज में, ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज। जब मैं ए ई डी में बढ़ रहा हूं, जब ए ई डी इस त्रिभुज को ले रहा हूं, तो अब मैं इस त्रिभुज को लूंगा, यह क्या नाम है, सी डी ई को क्या रखेंगे, सी डी ई, क्या रखेंगे बच्चों, सी डी ई रखेंगे 1/2। अब फिर आधार क्या लेंगे, आधार रखेंगे ए ई, तो इसका शीर्षलम क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएम, और बटा में 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, ईसी, क्या हो जाएगा, ईसी, और शीर्षलम उसका भी डीएम ही हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, क्या हो गया, एरिया त्रिभुज ए ई डी अब बटा एरिया त्रिभुज सी डी ई बराबर हो गया ए ई बटा ई सी। समीकरण 2 अभी मत कीजिए, यहां तक हो जाएगा। जरा समझिए इन दोनों को, इन दोनों तत्वों को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि अगर ये दो समानांतर रेखा है, एक मिनट, अगर यह दो समानांतर रेखा है तो इसके बीच में बनने वाले जो त्रिभुज होंगे वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखा जाएगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, माने अगर दो रेखाओं, दो समानांतर रेखाओं के, जैसे देखिए इन दोनों त्रिभुज को देखो, ये जो मैंने अभी हरा रंग का किया, और यह देखो, इन दोनों देखो, इन दोनों में, ये दोनों समानांतर रेखा के बीच में है, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है। एक ही आधार जो आपका डी है, इसी पर यह भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर कर दीजिए, मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई जो यह बी डी ई है वह सी डी ई के क्या होगा, बराबर। अतः एरिया बी डी ई बराबर एरिया
सी डी के बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्या होगा, यहां जो है रहने दीजिए, एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज जो ऊपर एईडी है उसको हमको क्या दिक्कत है, वैसे ही रहेगा। नीचे देखिए सीडीई है ना, तो यहां सीडी किसके बराबर है, यहां बराबर है बीडीई के। अब बराबर क्या है, ए बटा ईसी, क्या है भाई, ए बटा ईसी। यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास समीकरण 2 आ गया। और देखिए इसके पहले समीकरण 1 आया होगा, समीकरण 1 आया है, देखो इधर भी एडीई है, बीडीई है, और इधर भी एडीई है और बीडीई है, तो एलएचएस बराबर है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देखिएगा तो दोनों का एलएचएस बराबर है। यह जो भाग है एलएचएस का, यह भाग इसके इस भाग के बराबर है। तो यहां देखो समीकरण 1 में जब एलएचएस एलएचएस के बराबर, तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर होगा। आरएचएस एडी बटा डीवी था, और इधर आरएचएस क्या है, ए बटा ईसी है। यही आपका क्या हो गया, साबित हो गया। यह था आपका थेल्स प्रमेय। आप इसको वीडियो को रोक रोक कर उतार सकते हैं। इसको जैसे समझाया गया, ये बहुत ही बारीकी से समझाया गया। इस सबसे शॉर्ट तरीका से मैंने बताया थ्योरम बनाने का। यह 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसको जो है वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से इसको उतार सकते हैं। और हमें लगता है कि यह एक बेहतरीन थ्योरम है जो बोर्ड परीक्षा में काफी पर्याप्त है आने के लिए। यदि आप हमसे लाइव में प्रत्येक दिन जुड़ना चाहते हैं तो 6:30 बजे, शाम में 6:30 बजे प्रत्येक दिन हम लोग लाइव में आते हैं, और 1 घंटा 6:30 से 7:30 पढ़ते हैं। और ऐसे ही लाइव सेशन का आनंद लेने के लिए आप इंतजार कीजिए कल का। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो, यह कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।